तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग। तेलंगाना के 13 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक हो चलेगा मतदान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खास व्यवस्था। तेलंगाना के 106 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। बंपर मतदान की उम्मीद। तेलंगाना में इस बार सत्ताधारी बीआरएस के साथ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी ठोकी ताल। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से भरी भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। अमित शाह और दूसरे नेताओं ने भी वोटिंग के लिए अपील की। आज हो रहे मतदान के लिए तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा, पुलिस और पैरामिलिट्री स्टाफ तैनात। मतदान के लिए बनाए गए 35,655 पोलिंग स्टेशन 3 दिसंबर को हो जाएंगे, नतीजे आएंगे। तेलंगाना चुनाव में 2,290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 2,086 पुरुष उम्मीदवार के साथ 221 महिला उम्मीदवार ने भी ठोकी ताल। राज्य की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीआरएस, बीजेपी और के 111 उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस ने उतारे 118 उम्मीदवार, एआईएमआईएम के 9 कैंडिडेट्स। तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता। फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 9,99,000 से ज्यादा। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री महिला किसान ऋण केंद्र। महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले 3 साल में दिए जाएंगे 15,000 ऋण। आज ही देवघर एम्स में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 10,000वां जन औषधि केंद्र। 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी जन औषधि केंद्रों की संख्या। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने आज दुबई रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की भी संभावना। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 15 दिसंबर को बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार के आसार। एनडीएमसी की जनरल मीटिंग में नहीं पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने उठाया सवाल। मीटिंग में 15 नए प्रस्तावों पर लगी मुहर। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजनीतिक जीवन के 50 साल उनके पूरे हो गए। खड़गे के सियासी सफर पर दिल्ली में किताब का विमोचन किया गया। सोनिया गांधी ने खड़गे को बताया संगठन का मजबूत नेता। केंद्र पर साधा निशाना कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं सत्ताधारी। मुंबई के पूर्व मेयर सत्ता दलवी के खिलाफ भाडुम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। बिहार में एकेडमिक कैलेंडर पर उठे विवाद को लेकर शिक्षा विभाग का फरमान। स्कूलों विश्वविद्यालयों में संघ बनाने पर लगाई रोक। बिहार में छुट्टी के नए कैलेंडर का विरोध करने वाले शिक्षकों को भी भेजा जा रहा है नोटिस। 24 घंटे के अंदर मांगा जा रहा है जवाब। सिलकेरा टनल से 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के घर जश्न मनाया गया। इगास भगवान उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद इगास बकवाल मनाने की परंपरा। कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य।
इगास बगवाल में मजदूरों के परिजन भी हुए शामिल। सभी से मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात की। इगास बगवाल के रंग में रंगे नजर आए मुख्यमंत्री धामी। श्रमिकों के परिजनों के साथ डांस किया। एम्स ऋषिकेश पहुंचे सभी 41 मजदूरों की मेडिकल जांच। 48 घंटे तक डॉक्टर की निगरानी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा टनल के बाहर बाबा बौखनाथ मंदिर में दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स ने की उत्तराखंड एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली की सराहना, बढ़ाया टीम का मनोबल। आध्यात्मिक गुरु व जग्गी वासुदेव ने सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने पर जताई खुशी। सिलक्यारा टनल में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ के डीजी अतुल खरवाल का बयान, कड़ी चुनौतियों से निपटकर हासिल की कामयाबी। सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूरों के परिजनों को उनके घर आने का इंतजार। चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा में महादेव नायक के घर लौटी खुशियां। दिल्ली में आने वाले दिनों में हवा की गति कम होने से बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर। ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की पाबंदियां रहेंगी लागू। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारी अमला सतर्क, एंटी डस्ट कैंपेन टीम। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदलती करवट। शीत लहर की चपेट में प्रदेश, कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी। शिमला में बादलों की लुका छुपी लगातार जारी बर्फबारी और शीतलहर के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट। खराब मौसम के कारण हिमाचल के कुल्लू में रोहतांग की और सैलानियों का आवाजाही पर रोक। चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश। तमाम इलाकों में जगह जगह जल जमाव। भारी बारिश के कारण चेन्नई समेत तमाम इलाकों में आवाजाही में परेशानी। स्कूलों में कर दी गई छुट्टी। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने जारी कर दिया हेल्पलाइन नंबर। संकट में फंसे लोगों की मदद का इंतजाम। प्रभावित इलाकों में कई लोगों की हर संभव मदद करने की तैयारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अफसरों, मंत्रियों और विधायकों को स्थानीय प्रतिनिधियों को दिए गए निर्देश। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के इलाकों में निम्न दबाव के चलते बारिश। तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है असर। भारी बारिश के चलते चेन्नई में लोकल ट्रेनों की रफ्तार पड़ गई मंद। अंबातूर और अवाड़ी के बीच भरा पानी। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के जलाशय हुए लबालब। तिरुवल्लुर के पुझल लेक से छोड़ा गया हर सेकंड 200 घन लीटर पानी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति में भी जोरदार बारिश, लेकिन भगवान बालाजी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं पर असर नहीं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में बारिश का अनुमान। कई जिलों में सामान्य बारिश की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र में 2 दिसंबर तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। गिर सकते हैं ओले। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल सरकार ने जारी की। दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2030 की अधिसूचना। दिल्ली में अब ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवा देने वाले एग्रीगेटर्स को अपने वाहन बेड़े को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। बिहार के मधेपुरा में दिव्यांग शोधार्थी रूपम को शिक्षा मंत्री ने दी आर्थिक सहायता। गुजरात में कॉलेज के छात्रों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए मिलेगी 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता। असम के कालीरंगा नेशनल पार्क के पास रिवर टूरिज्म। अब ब्रह्मपुत्र में खूबसूरत डॉल्फिन को भी देख सकेंगे सैलानी। मणिपुर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ ने डाले हथियार। सरकार के साथ किया शांति समझौता।
मणिपुर का सबसे बड़ा उग्रवादी गुट है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। शांति वार्ता समझौते के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, यह 70 साल पुराना सा समझौता जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज जाकर हुआ साकार। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में आज ये साइनिंग हुआ है पीस प्रोसेस। ये बहुत पुराना अंडरग्राउंड है, से 70 साल पुराना है। आज तक कोशिश करते आए पीस टॉक के लिए, तो नहीं हो सका था, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में आज ये साइनिंग हुआ है पीस। दुर्लभ खनिजों की पहली नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान शामिल। अयोध्या में रामलला की अभिषेक हवन की तैयारियों जोरों पर। 5 रथों से लाया गया 600 किलो देसी घी। सूरत में गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बनवाया 5 मंजिला अत्याधुनिक ऑफिस, कई सुविधाओं से लैस। अंबाला की छात्रा ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में जीता गोल्ड। हाजीपुर के सोनपुर मेले के पुलिस प्रदर्शनी में शामिल हुआ बिहार पुलिस का अमला। जमुई में हुई अनूठी शादी, दूल्हा दुल्हन संवैधानिक विवाह विशेषक अधिनियम 1954 के तहत ली शपथ, नहीं लिए 7 फेरे। ग्रेटर नोएडा के ला रेसिडेंसी सोसाइटी की हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट अटकने से अंदर फंसे गए थे 7 बच्चों को समेत कुल 10 लोग, सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। अमृतसर पहुंची एक्ट्रेस टीना आहूजा, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, आशीर्वाद लिया। मुंबई में ट्विंकल खन्ना की नई किताब वेलकम टू पैराडाइज का हुआ लॉन्च पर नजर आई कई सितारे। नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में म्यूजिकल मम्मा मियां ओपनिंग शो आयोजित। भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहुंचे रायपुर, शुक्रवार को खेला जाएगा चौथा T20 मुकाबला। साउथ दिल्ली में फायर कर्मियों ने ड्रिल से पत्थर काटकर नाली में फंसे डॉग को निकाला बाहर। पार्क में 2 दिन से फंसा था डॉग। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने की बच्चों के लिए एक मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत। रणदीप हुड्डा ने ली 7 फेरे, उन्होंने लिए, शादी कर ली। गर्लफ्रेंड रिन संग इम्फाल में 7 फेरे लिए, परिवार के लोग शामिल हैं। मणिपुरी परंपरा से शादी हुई, मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। एक्ट्रेस और मॉडल हैं लिन। शादी से पहले रणदीप और लाइश्राम भगवान का आशीर्वाद लेने इम्फाल पहुंचे। हिंगांग में पौधों, मार्जिंग, घुबालनी और श्री गोविंद जी मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय T20 टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने 28 नवंबर को गोरखपुर में दिव्या सिंह के साथ रचाई शादी। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू अचानक लौट गई भारत। वाघा अटारी बॉर्डर से एंट्री, फिर विमान से दिल्ली। अंजू पाकिस्तान में नसरुल्ला से शादी करके बन गई थी फातिमा। दिल्ली आने पर एयरपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। भारत पहुंचने के बाद अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। अब खुफिया एजेंसियां फिर से कर सकती हैं सवाल जवाब। वापसी से पहले पाकिस्तान में अंजू का वीडियो हुआ था वायरल, का बहुत अच्छा लग रहा है सफर। रक्षा मंत्रालय ने आज दे सकते हैं 2 लाख करोड़ के सौदे को मंजूरी। एलसीए, तेजस, Su-30 अपग्रेड और 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बड़ी तैयारी। चीन को पीछे छोड़कर भारत बनेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास का केंद्र। दिग्गज रिसर्च एजेंसी
S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में किया गया दावा। साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए वित्तीय संस्थाओं को तुरंत CFC FRMC के पास रजिस्टर कराने के निर्देश। बैंक फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बाद साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों के लिए बैंकों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश। सरकार के संदेहास्पद गतिविधियों के चलते 70 लाख सिम कार्ड बंद किए गए। नवंबर में शेयर मार्केट में आई जोरदार रैली के बाद म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ पर पार निकलने का अनुमान। टेक्टॉस एंड विंडोज एक्सपो में नए जमाने की ओर तकनीक की खिड़की के दरवाजे पेश किए गए। टॉप 50 लिस्टेड कंपनियों की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सैलरी बीते 5 साल में बढ़कर हुई दोगुनी। तिहाड़ जेल में 1200 कैदियों के लिए शुरू किया गया स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम मैक्स हेल्थ केयर के सहयोग से किया गया शुरू। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने किया ग्लोबल एनर्जी पार्लियामेंट का उद्घाटन। हमास ने 16 इजरायली और विदेशी बंधकों को किया रिहा, 2 रूसी बंधक भी शामिल। इजरायली जेलों में बंद 30 फिलिस्तीनी भी रिहा। इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी की रिहाई पर जश्न, वेस्ट बैंक के रामल्ला और गाजा की सड़कों पर जश्न। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में जमीन सैन्य अभियान चलाने की तैयारी में जुटे इजरायल को अमेरिका ने दी चेतावनी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से भव्य स्वागत उनका किया। दुबई में हो रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 में दुनिया भर के देशों में सदी के अंत तक धरती को बहुत गर्म होने से बचाने की तैयारी। इटली और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर सऊदी अरब ने जीती वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी। अमेरिकी शहरों में भारी बर्फबारी से बिगड़ गए हालात। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और एरी में 30 इंच तक गिर गई बर्फ। अमेरिका में वाशिंगटन DC के कैपिटल हिल्स पर लगाया गया क्रिसमस ट्री। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन की रोशनी। चीन के ल्हास में धूमधाम से मनाया गया परी दिवस, मंदिरों में पूजा अर्चना की गई।